दिल्ली में। कोठारी जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहले तो आप ये बताइए कि इस सेमिनार का मकसद क्या है और क्या बातचीत अब तक निकल के आई, क्योंकि दुनिया के कई देशों के यहाँ पर लोग आए हैं पल्सेस से जुड़े हुए, क्या बात सामने आई है? देखिए, जो हम सेमिनार कर रहे हैं, बेसिकली हमारा जो थीम है इस सेमिनार का वो है अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेज, कि दलहन सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या चैलेंज है और 2030 तक हमारी क्या स्थिति रहेगी। तो उस पर हमारी चर्चा होगी। तो उस विषयों में हमारे जो कई विशेषज्ञ हैं उस पर बात कर रहे हैं। आपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में भी आपने सुना होगा डॉक्टर गुलाटी को, डॉक्टर विजय पॉल शर्मा को और हमारे मंत्री जी को भी, कि वो किस तरह आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो उद्देश्य यही है कि इसमें हमारे के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, तो क्योंकि हमारा जो हमारी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। हम लगभग 2030 तक 40 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट हमारा अनुमान है कैसे हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, जिस तरह हमारी फूड परचेजिंग की जो पावर है वो बढ़ रही है और जो यंगर जनरेशन है वो सारी हेल्थ कॉन्शियस हो रही है, तो सबको न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। तो इसलिए ये बहुत सारे बड़े चैलेंजेज हैं जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात और, इस सेमिनार के जरिए क्या कुछ सिग्नल मिले हैं कि अब जो है आम आदमी की दाल ठीक तरीके से गल जाएगी? इससे मतलब मेरा ये है कि क्या दाल की कीमतें अब कम होनी शुरू हो जाएंगी? मृत्युंजय जी, आप देख रहे हैं लास्ट 1 महीने से दालों के दामों में काफ़ी स्थिरता आई है, रादर गिरावट भी आई है। जो खासकर तुअर और उड़द, जिनके दाम बहुत बढ़े हुए थे, तुअर में लगभग 20 रुपये किलो की मंदी आ चुकी है। उड़द में भी प्राइसेज अब गिरावट की तरफ हैं। इस बार जो हमारे मानसून हुआ है तो तुअर का उत्पादन की बढ़ने का काफ़ी अच्छा अनुमान है। लास्ट 2 साल में हमारे तुअर का जो उत्पादन हुआ वो काफ़ी मार खाया है। और दुनिया में क्या है कि तुअर का जो उत्पादन है कई देशों में होता है, लेकिन उनकी बहुत छोटी क्वांटिटी है जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती है। तो हमारे यहाँ एक ये, जैसे आपने कहा कि हमारे क्या हमारे चैलेंजेज हैं, तो हमें यील्ड्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, हमें किसानों को प्रोत्साहन भी देना पड़ेगा। कुछ हमें जो इरिगेटेड एरियाज़ में भी दालों को उगाना होगा, हमारे किसानों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। दालों पे कोई खास सब्सिडी नहीं है जो सीरियल्स पे है। इस तरह के कुछ कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे, तो हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। तो लेकिन अभी जो दालों के जो भाव है सामने महीनों में, मैं नहीं लगता हूँ कि बढ़ेंगे। इसमें दालों के दामों में कमी आएगी, क्योंकि इस बार मौसम काफ़ी अनुकूल है और उत्पादन भी खरीफ का काफ़ी अच्छा है। अच्छा, एक सवाल सर ये कि अभी इंडस्ट्री ये डिमांड कर रही है कि येलो पीस का काफ़ी इंपोर्ट हो गया है, तो उस पर ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। क्या आईपीजीएस के फेवर में है कि हाँ, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़नी चाहिए येलो पीस पे? देखिए, येलो पीस को क्यों इंपोर्ट किया गया था कि हमारे यहाँ चने का उत्पादन कम था, दूसरी दालों का उत्पादन कम था। इस बार मानसून अच्छा है, दालों का तो उत्पादन बढ़ेगा। और ये सरकार ने जो इंपोर्ट खोला था पहले 4 महीने के लिए, फिर 2 महीने बढ़ाए, फिर 2 महीने बढ़ाए, तो इससे क्या हुआ कि काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ इंपोर्ट जो है, ये येलो पीस का जो इंपोर्ट है काफ़ी बड़ी मात्रा में डंप हो चुका है। कम से कम 20 से 22 लाख टन का इंपोर्ट हुआ लास्ट 10 महीनों में, और उसमें से लगभग 10 लाख 11 लाख टन माल की खपत हुई है। आज भी 10 लाख टन से ज़्यादा येलो पीस पोर्ट्स में पड़ा हुआ है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि चूंकि ये 31 अक्टूबर तक और खुला रहेगा, तो लगभग 10 से 12 लाख टन इंपोर्ट हो जाएगा। आपको एक जानकारी देता हूँ कि जुलाई से दूसरे जो ओरिजिन कंट्रीज हैं उनमें येलो पीस का नई क्रॉप आई है और उसका उत्पादन बहुत बड़ा है। वो 10 मिलियन टन की क्रॉप है सारी मिला के, जो लगभग 1 करोड़ टन है। तो 1 करोड़ टन वो सारा का सारा जो है पहले हिंदुस्तान को ऑफर किया जाएगा, क्योंकि हम सबसे अच्छा प्राइस देते हैं, क्योंकि हम लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। तो इससे क्या कि और डंप यहाँ पे होगा, तो इससे हमारे अगर इस पे कोई इस पे कोई किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, हम ये नहीं कह रहे आप बंद करिए, आप अवेलेबिलिटी को जारी रखिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन कम से कम उसको वो अवेलेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि वो उसके जो प्राइस है, लैंडिंग कॉस्ट, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के, नहीं तो फिर जो आपकी मिनिमम सपोर्ट का प्राइस की जो पॉलिसी है वो उसको कंट्राडिक्ट कर रही है। अगर आप एक तरफ 30 रुपए किलो का माल का इंपोर्ट ला रहे हैं और एक तरफ आप 55 रुपए के मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख रहे हैं, तो उसका हम चाहते हैं कि आपका जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास होना चाहिए। तो इसलिए आप ड्यूटी लगाइए, ताकि इससे उपभोक्ता को भी फायदा, किसानों को भी फायदा, सरकार को भी फायदा और ट्रेड को भी फायदा। हैंड्स फ्री सेल्फी।